जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, देश में एक बहुत गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है, भारत वर्सेस इंडिया। आज से कुछ महीने पहले जब विपक्षी दलों ने इंडी अलायंस INDIA नामक जो अलायंस बनाया था बीजेपी या एनडीए के खिलाफ, तो उन्होंने अपना नाम रख दिया इंडिया, INDIA। और उस इस नामकरण को वो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान के चल रहे थे। और यहां तक था कि ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, किसने इतना भयानक दिमाग लगा दिया, इतना जबरदस्त एक मूव चल दिया जिससे पूरी बीजेपी सरकार, पूरा एनडीए अलायंस जो है वो अवाक रह गया। दे आर स्टन्ड कि हमने इतना बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया कि अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया। तो साहब, हमारे जैसे जो लोग थे वो उसको इंडिया कहने से बचने लग गए और हमने नाम रखा इंडी अलायंस। बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने नाम दे दिया घमंडिया। कहने का मतलब, एक ये मतलब विपक्ष ये इस बात को लेकर खुश था कि यदि अब उन्होंने हमारे अलायंस का विरोध किया तो ये माना जाएगा कि ये लोग इंडिया का विरोध कर रहे हैं। पर हमारे विपक्ष को ये आइडिया अभी नहीं है कि वो, जहां पे उनकी सोच खत्म हो जाती है ना, जो उनकी उड़ान है जहां खत्म हो जाती है, मोदी जी वहां से सोचना शुरू करते हैं। तो साहब, मोदी जी ने देश का नाम बदल के इंडिया से भारत कर दिया। हालांकि देश का नाम इंडिया कभी था नहीं, और इस पे भी बहुत लंबी चौड़ी बहस चल रही है कि आप संविधान उठा के देख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत। अच्छा, इंडिया का प्रयोग सिर्फ वहां होता था जहां इंग्लिश लिखी जाती थी। जहां भी हिंदी लिखी जाती है वहां भारत का राष्ट्रपति, भारत का गणराज्य, भारत शब्द प्रयोग होता है। कहने का मतलब, हिंदी भाषी के लिए इस देश का नाम भारत है और अंग्रेजी भाषी के लिए इस देश का नाम इंडिया है। प्रयोग में अंग्रेजी बोलते समय इंडिया का प्रयोग होता था, अन्यथा ये भारत था। अब मोदी सरकार ने क्या किया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट्स यू टू द डिनर। वो G20 का जो डिनर है उस पे जो इनविटेशन भेजा, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंग्लिश में इनविटेशन गया। अच्छा, यही इनविटेशन अगर हिंदी में जाता कि भारत के राष्ट्रपति आपको G20 पे रात्रि भोज के लिए सादर आमंत्रित करते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। पर सरकार की तरफ से जो निमंत्रण गया उसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ, इंग्लिश में निमंत्रण गया और वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया। अब सब इस पर विपक्ष पूरा हक्का बक्का है। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि इस भारत सरकार के इस कदम का या इस चाल का समर्थन करें या विरोध करें। जो विपक्ष इंडिया नाम रख के फूला नहीं समा रहा था, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम आखिर इसका मुकाबला कैसे करें। अच्छा, एक चीज तो जान लीजिए कि इस जो नामकरण, नामकरण तो मैं मानता नहीं, उसको कोई भी नहीं मान रहा। ये जो नाम चेंज हुआ, मतलब इंडिया का नाम प्रचलन से बाहर करके, इंडिया शब्द का जो प्रयोग होता था आज तक उसे प्रचलन से बाहर करके इंग्लिश में भी भारत, अंग्रेजी भाषा लिखते समय भी भारत शब्द का प्रयोग, भारत का नामकरण जो हुआ है, चुनाव सर के ऊपर है आपके। आखिर चुनावों के लिए ही तो गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा था, इंडिया अलायंस। तो चुनाव के समय मोदी जी ने देश का नाम बदल के जो है नोमेनक्लेचर में भारत कर दिया। अब सब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये समर्थन करें या विरोध करें। अब उसमें दो बातें हैं।
जो हिंदी स्पीकिंग देश की जनता है, उसमें तो भारत इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा, होता आया है, हमेशा से रहा है। जहां पे अंग्रेजी स्पीकिंग जनता ज्यादा है या रीजनल, मतलब वो दक्षिण भारत को अगर छोड़ दिया जाए, देखिए यहां भी दक्षिण भारत शब्द आता है, जब भी हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत, तो दक्षिण में ये हो सकता है बहुत बड़ा मुद्दा न बने इंडिया को भारत करना, परंतु नॉर्थ के लिए जो काऊ बेल्ट कहलाती है देश की, जहां से बीजेपी को वोटों की ताकत मिलती है, जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, जहां पे विपक्ष बीजेपी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है अगले लोकसभा के चुनाव में, उस एरिया में, उस काऊ बेल्ट में, उस हिंदी स्पीकिंग एरिया में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि ये पूरे चुनाव के टोन को, जो परसेप्शन होगा ना चुनाव को, उसको सेट करेगा ये नामकरण। एक चीज और इसमें समझ में आ रही है कि अच्छा, इसका विरोध बहुत सारे लोग कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है, कांग्रेसी मानसिकता के लोग कर रहे हैं, कम्युनिस्ट कर रहे हैं, और जो हिंदू माइंडेड पॉपुलेशन है वो इसका स्वागत कर रही है। इसका विरोध ज्यादातर कौन कर रहे हैं? ईसाई और मुसलमान। तो भारत शब्द, इंडिया को जब भारत कर दिया गया है, तो इसे लेके जो हिंदू पॉपुलेशन है उसका जो उसका उसका वैचारिक पोषण होता है मोदी जी की इस कदम से। इस चीज को लेके विपक्ष ज्यादा परेशान है, और मैंने बोला ना कि आप मोदी की पिच पे, मोदी के एजेंडा पे मत खेलिए। जब उन्होंने इंडिया नाम रखा था तो उनको शायद ये आशा नहीं थी कि मोदी जी इसकी काट इंडिया के सामने भारत को खड़ा कर देंगे। और एक बात तो जान लीजिए साहब, किसी भी मुकाबले में भारत के सामने इंडिया नहीं टिकेगा, क्योंकि भारत हिंदू जनता के मन की बात है। भारत हिंदी स्पीकिंग भारत के विचार का पोषण करता है। चुनाव राजनीति परसेप्शन की लड़ाई है। वो जो परसेप्शन की लड़ाई है ना, उसमें भारत के सामने इंडिया नहीं टिकता। इसलिए मैं इसको एक मास्टर स्ट्रोक मानता हूं जो 2024 के चुनाव से पहले मोदी जी ने विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस के सामने ये रख दिया है। अच्छा, अभी विशेष सत्र होने जा रहा है 18 से 22 सितंबर का। हालांकि अभी तक सरकार ने उसका एजेंडा क्लियर नहीं किया है, परंतु अब ये माना जा रहा है, इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन और दुनिया भर की कयास लगाए जा रहे थे कि ये विशेष सत्र जो है 5 दिवसीय विशेष सत्र, जिसमें कोई 0 आवर नहीं होगा, कोई क्वेश्चन आवर नहीं होगा, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। तो उसमें आखिर 5 दिन में होगा क्या इस देश में? आखिर संसद में ऐसा क्या होगा? तो साहब, ऐसा आज अब ये क्लियर हो गया है कि भारत देश का नाम इंडिया शब्द को हटा के इंग्लिश का प्रयोग करते समय भी भारत शब्द का ही प्रयोग हो, इस पे संसद में बहस हो सकती है, और यहाँ तक कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, ऐसे कयास हैं। और बाकी 18 से 22 तक क्या क्या होगा ये तो समय बताएगा। परंतु मोदी जी ने 2024 के चुनावों को लेकर
एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। और इसको लेके अच्छा, अगर आप सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया में जितने भी एंटी बीजेपी, एंटी एनडीए या कांग्रेसी कम्युनिस्ट मानसिकता के जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं या सोशल मीडिया है, वो भारत और इंडिया के बीच जो ये बदलाव हुआ है ना, इसको लेके बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। और उनकी बौखलाहट ये बता रही है कि चुनाव में इसके पड़ने वाले असर को लेके वो सब बहुत ज्यादा आशंकित हैं। और उनको लगता है कि ये जो छोटा सा, इसको मैं हालांकि छोटा कदम नहीं मानता हूं, ये हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हमारे जो पूरा जो ये जो बहस चल रही है इस समय पूरी दुनिया में, ये जो सनातन पे जो हमले हो रहे हैं, ये जो वो उदय निधि स्टालिन का जो वो सनातन को समूल नष्ट करने का जो आह्वान इनके जैसे लोग कर रहे हैं, उस लड़ाई में हालांकि मोदी जी ने मना किया कि आप इंडिया और भारत के बहस में मत पड़िए, सिर्फ सनातन पे होने वाले हमलों का डट के प्रतिकार कीजिए, मुकाबला कीजिए और पूरी तैयारी के साथ तर्क दीजिए और जवाब दीजिए। परंतु इंडिया बनाम भारत की बहस में इंडिया भारत के सामने नहीं टिक पाएगा, इस बात को विपक्ष और इंडिया अलायंस बहुत कायदे से महसूस कर रहा है। उनका पूरा जो एक इकोसिस्टम है ना, वो भी महसूस कर रहा है कि ये मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसका मुकाबला वो फिलहाल कैसे करें ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इतनी बौखलाहट, बड़ी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया आ रही है और लोग मतलब ऐसे मतलब बिहेव कर रहे हैं जैसे इंडिया हटा देने से आसमान टूट पड़ेगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और भारत जो है वो जो समावेशी समाज की बात होती है ना, जैसे संविधान की मूल भावना पर ही मोदी जी ने कुठाराघात कर दिया है और फेडरल स्ट्रक्चर ही पूरा बर्बाद हो जाएगा क्योंकि देश का नाम अब इंडिया नहीं भारत हो जाएगा। तो ये बौखलाहट बता रही है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, जिसका बहुत व्यापक प्रभाव अगले 2024 के जनरल इलेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। अभी तो ये बहस शुरू हुई है, आगे देखते हैं कि ये आगे कैसे डेवलप होती है और इसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क आते हैं। इस पर डिस्कशन हमारा चलता रहेगा। आज की तारीख में इट इज द मास्टर स्ट्रोक बाय मोदी जी। सब आज के लिए इतना ही इस विषय पे। अगले वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।